नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बॉली बाउंड्रीज में। और आज पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ। ऑस्ट्रेलिया आफ्टर डे वन बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। दे आर दे हैव लॉस्ट जस्ट 5 विकेट्स और उनका स्कोर आज बड़ा अच्छा स्कोर किया उन्होंने। एक्चुअली 4 रन्स पर ओवर से भी ज्यादा का उन्होंने जो है मेंटेन रखा अपना एवरेज। और दे आर 346 फॉर 5 एट द एंड ऑफ डे वन। एक खिलाड़ी है दोस्तों, अभी जो रिसेंट जो वर्ल्ड कप अभी कंक्लूड हुआ उसमें उस खिलाड़ी के 500 से ज्यादा रन्स हैं, 2 सेंचुरीज हैं बड़ी बड़ी। एज एन ओपनर अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट्स उसके सबसे ज्यादा शतक है। आईपीएल में इस खिलाड़ी के 6000 से ज्यादा रन्स हैं। कितने? 6000 से ज्यादा। 41 से ज्यादा का इसका एवरेज है आईपीएल के अंदर। 4 शतक है और 60 अर्धशतक। 65 50 प्लस स्कोर्स आईपीएल में है इस प्लेयर के, विच इन इटसेल्फ इज अ रिकॉर्ड। 5 से ज्यादा, इनफैक्ट आई थिंक 6 सीजन्स ऐसे हैं जिसमें इन्होंने 500 से ऊपर रन्स बनाए, जिसमें से 3 सीजन्स में इन्होंने 600 प्लस स्कोर किया है। एक सीजन में 848 स्कोर किया। टेस्ट क्रिकेट में 8000 से ज्यादा रन, लगभग 45 का एवरेज। वनडे क्रिकेट में 6000 से ज्यादा रन, 45 का एवरेज। और ये जो खिलाड़ी है, आईपीएल में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट किसी प्लेयर की जो है विद मोर देन 5000 रन्स, उसमें ये पहले नंबर पर आते हैं। विद मोर देन 6000 रन्स पहले नंबर पर आते हैं। आईपीएल में एनी फॉरेन प्लेयर जिसने 2000 से ज्यादा रन बनाए हैं, इस प्लेयर का एवरेज सबसे अच्छा है। ये खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है, ये खिलाड़ी वनडे वर्ल्ड कप जीत चुका है, ये खिलाड़ी WTC जीत चुका है, ये खिलाड़ी ना जाने कितनी एशेज सीरीज जीत चुका है। ये खिलाड़ी है डेविड वार्नर, द बैड बॉय ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। डेविड वार्नर, जो आज टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की, ये इस खिलाड़ी की आखिरी टेस्ट सीरीज है। He is going out on his own terms. He wanted to play his last test on his home ground, जो कि सीरीज का भी आखिरी मैच होगा एससीजी में। वो खेल के ये टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। पिछले साल इन्होंने अपने करियर का रोड मैप बनाया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि ये जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है, ये मेरा आखिरी वनडे होगा, वनडे जो है असाइनमेंट होगा। जो टेस्ट सीरीज पाकिस्तान के अगेंस्ट है, वो मेरी आखिरी टेस्ट सीरीज होगी, आखिरी टेस्ट असाइनमेंट होगा। एंड देन नेक्स्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप के बाद वो मेरा फाइनल असाइनमेंट होगा, और उसके बाद मैं इंटरनेशनल क्रिकेट को हमेशा के लिए अलविदा कह दूंगा। नाउ जस्ट इमेजिन अ प्लेयर विथ सो मच ऑफ पेडिग्री, एक फॉरेन प्लेयर जो आईपीएल का लेजेंड है, जो लास्ट टू लास्ट ईयर जिसके साथ सनराइजर्स ने आई थिंक बहुत ही बुरा बिहेव किया। एक आईपीएल जीता हुआ कैप्टन उस टीम के लिए, कुछ 5-6 मैच 7 मैच फ्लॉप हुआ और उसके बाद आपने उसको खिलाया ही नहीं। आईपीएल के अंदर इस खिलाड़ी ने 200 इनिंग्स भी नहीं खेली है। कैन यू इमेजिन? सिर्फ 176 इनिंग्स खेली है। रोहित शर्मा हैज प्लेड मोर देन 240 इनिंग्स, मोर देन 240 इनिंग्स इन आईपीएल, और उनके रन्स डेविड वार्नर से कम है। एक ऐसा खिलाड़ी जो 2 साल क्रिकेट नहीं खेला बिकॉज ऑफ वो सैंड पेपर वाली जो कंट्रोवर्सी हुई थी, जहां स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर दोनों को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया था। एक ऐसा खिलाड़ी जिसे इंडिया से बहुत प्यार है, इंडियन फैंस से बहुत प्यार है, बॉलीवुड से बड़ा प्यार है,
एक ऐसा खिलाड़ी जो सबका चहेता है आईपीएल में, वो क्रिकेट से विदाई ले रहा है। ही इज 37 ईयर्स ओल्ड, सुपर फिट है, सुपर फिट। His fitness is much better than Rohit Sharma. His fitness is almost at par with Virat Kohli, and at the age of 37, he is fitter than most of the Australian players, जो अपने आप में बड़े फिट होते हैं. But he is saying goodbye to international cricket. और ऑस्ट्रेलियन मीडिया में इस बात का कोई हल्ला नहीं है. पाकिस्तान के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले मिचेल जॉनसन ने ये कहा था कि डेविड वार्नर ने जब ये चीज कही कि वो अपना लास्ट टेस्ट अपने होम ग्राउंड पे खेल के फिर रिटायर होना चाहते हैं, तो मिचेल जॉनसन ने कहा कि एक ऐसा खिलाड़ी जिसने जो क्रिकेट की इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व रहा, जिसको आपने बैन करा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने, वो कैसे कैसे डिजर्व करता है अपनी टर्म्स पे रिटायरमेंट लेना, डिजर्व नहीं करता. डेविड वार्नर के सपोर्ट में हर एक खिलाड़ी आया, हर एक फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो है डेविड वार्नर के सपोर्ट में आया कि नहीं, वो डिजर्व करता है, उसे खेलना चाहिए लास्ट टेस्ट, ऐसी चीज. सो ऑब्वियसली डेविड वार्नर पे बहुत प्रेशर था, क्योंकि अगर वो इस पहले टेस्ट में फेल हो जाते टेस्ट मैच में, तो फिर तीसरे टेस्ट मैच तक जाना उनका बड़ा मुश्किल हो जाता. बट आज का टेस्ट, पहला टेस्ट इस सीरीज का पहला दिन, ही स्कोर्ड अ मैग्निफिसेंट 164 स्कोर किया उन्होंने आज अगेंस्ट पाकिस्तान. वर्ल्ड कप में अगेंस्ट पाकिस्तान 163 बनाए थे. एंड he proved once again that why he's such a valuable player, why he is such a big player. जब जब उस पर प्रेशर आता है, he always bounce back with a bang. बट दिस गाय इज स्टिल लीविंग. और ऑस्ट्रेलियन मीडिया में इस बात को लेके कोई बात नहीं हो रही. किसी भी फॉर्मर क्रिकेटर ने ये नहीं कहा कि नो, डेविड वार्नर शुड नॉट रिटायर, डेविड वार्नर शुड कंटिन्यू टू प्ले क्रिकेट फॉर ऑस्ट्रेलिया. किसी भी खिलाड़ी ने नहीं बोला. वहां की मीडिया में इस बारे में बात तक नहीं हो रही. इस एक खिलाड़ी ने ना जाने अपने करियर में क्या कुछ अचीव किया है. 2 बार 3 बार तो 50 ओवर्स वर्ल्ड कप का वो चैंपियन बन चुका, WTC फाइनल्स का वो चैंपियन टीम का हिस्सा रह चुका, T20 वर्ल्ड कप वो लोग जीत चुके. आईपीएल में उसने रनों का अंबार लगा रखा है, अपनी टीम को, सनराइजर्स को उसने टाइटल दिला रखा है. बट नॉट इवन अ सिंगल प्लेयर, फॉर्मर प्लेयर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया केम forward and said कि नहीं यार, डेविड वार्नर should continue to play, why should he retire? No. रिकी पॉन्टिंग 2 बार का वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, 1 बार चैंपियंस ट्रॉफी जीता हुआ कैप्टन, he retired. Steve Waugh, one of the greatest players to have ever played the game, उन्हें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने कहा था, जो टेस्ट सीरीज थी अगेंस्ट इंडिया, दैट दिस विल बी योर लास्ट टेस्ट सीरीज. अब आप चाहे इस सीरीज में रन्स करो चाहे मत करो, ये आपका लास्ट टेस्ट सीरीज है एंड यू हैव टू रिटायर बिकॉज वी आर नाउ प्लानिंग टू मूव फॉरवर्ड. अपने लास्ट टेस्ट में स्टीव वॉग ने सेंचुरी बनाई थी अगेंस्ट इंडिया, बट ही स्टिल रिटायर्ड. व्हाई? बिकॉज क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वॉज क्लियर, वेरी क्लियर, कि हमें अब अगले उस पे जाना है, अब हमें अगले किसी को मौका देना है. Then Ricky Ponting became the captain. माइकल क्लार्क वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, किसी को याद भी नहीं होगा आप में से. एरन फ्रिंच आउट ऑफ नोवेयर आकर के T20 वर्ल्ड कप जिता के ले गया ऑस्ट्रेलिया को एज अ कैप्टन, नॉट एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन. हम इसके बारे में बात तक नहीं करते. पैट कमिंस वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, WTC विनिंग कैप्टन. जब ऑस्ट्रेलिया गया वर्ल्ड कप जीत के, एयरपोर्ट पे कोई भी नहीं था उसे रिसीव करने के लिए, कोई भी फैन नहीं था. हैंडफुल ऑफ आई थिंक रिपोर्टर्स या जर्नलिस्ट थे, दैट्स इट. और हमारे यहाँ पर इंडिया में जो हमारा ये स्टार कल्चर है, कुछ मीडिया हाउसेस, कुछ जर्नलिस्ट्स इस बात को लेकर के शुरू हुए हैं कि जी रोहित शर्मा को T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहिए.
अगर रोहित शर्मा को खेलना चाहिए तो विराट कोहली को खेलना चाहिए। क्यों भाई, क्यों? आप साफ रीजन देख रहे हो कि वाई ऑस्ट्रेलिया इज अ 6 टाइम्स 50 ओवर्स क्रिकेट का आईसीसी चैंपियन है, और क्यों हम सिर्फ 2 बार जीते। रीजन इज वेरी क्लियर। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया डजंट सपोर्ट, क्रिकेट फैंस डजंट सपोर्ट दिस स्टार कल्चर। लेकिन हमारे यहाँ पे हम मूव ऑन करना ही नहीं चाहते हमारे प्लेयर्स से। हमारे प्लेयर्स जो है उन्हें हम गेम से भी ज्यादा बड़ा बना लेते हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, ये खिलाड़ी, इन्होंने इंडियन क्रिकेट को बहुत सर्व किया है यार। विराट कोहली ने बहुत कुछ अचीव किया है। ही इज, आई थिंक, द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मॉडर्न डे ग्रेट है, मॉडर्न डे क्रिकेट का ग्रेटेस्ट बैट्समैन। आई एम नॉट सेइंग कि क्रिकेट का ग्रेटेस्ट है, मॉडर्न डे क्रिकेट का ग्रेटेस्ट बैट्समैन। Rohit Sharma has achieved so much in his career as an opener, as a player, as a captain in IPL. But we people are not ready to move on, and so does these players. Even they are not ready to move on. Rohit Sharma is 36 years old. Virat Kohli is 35 years old. David Warner is 37 years old. He just turned 37 few days back. चाहता तो वो भी क्रिकेट खेल लेता, बट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वॉज वेरी क्लियर कि भैया अब आपको जाना है, आपका टाइम आ गया है। सो डेविड वार्नर हैड टू मेक दिस प्लान कि भैया ठीक है, अब मैं 50 ओवर्स वर्ल्ड कप खेलूंगा, लास्ट टेस्ट सीरीज ये खेलूंगा, T20 वर्ल्ड कप खेलूंगा, एंड देन आई विल रिटायर। लेकिन हमारे यहाँ पे अभी भी मीडिया हाउसेस, काफी सारे जर्नलिस्ट्स और ये जो पीआर वाले हैं, ये सब यही बातें कर रहे हैं कि जी रोहित शर्मा को T20 वर्ल्ड कप की कप्तानी दे दी जाए, उनको रोल को लेकर कोई क्लियरिटी नहीं है, विराट कोहली को लेकर कोई क्लियरिटी नहीं है। यार मेरा एक सवाल है, क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली इतने बड़े खिलाड़ी हैं, क्या वो गेम से भी इतने ज्यादा ऊपर हैं कि वो खुद आगे आकर के ये नहीं बता सकते कि भैया हमारा अब आगे करियर का प्लान ये है? क्या हमारे सिलेक्टर्स में इतने गट्स नहीं है कि इन 2 खिलाड़ियों को या 3 खिलाड़ियों को या जो भी है आगे बढ़ के ये बोले कि बॉस आपका टाइम अब खत्म, ईदर यू कॉन्सेंट्रेट ऑन टेस्ट क्रिकेट नाउ क्योंकि WTC साइकिल स्टार्ट हो रही है, या फिर आप रिटायरमेंट ले। हमें सिर्फ खेलना है, खेलना है, खेलना है, खेलना है। कोई हमारा क्रिकेट का रोड मैप नजर नहीं आता हमें। अनलेस एंड अनटिल आईसीसी हमारी हेल्प कर दे तो हमसे मैचेस नहीं जीते जाते। बिना पिच बदले हम मैच नहीं जीत सकते। जिस पिच पे हम मैच हार जाएं वो पिच खराब हो जाता है। वर्ल्ड कप फाइनल के पिच पे यही हुआ ना, दे ऑल ब्लेम्ड द पिच, आवर कोच राहुल द्रविड़ ब्लेम्ड द पिच। आईसीसी ने उस पिच को एवरेज रेटिंग दी क्योंकि इंडिया हार गया। उस पिच पे ऐसा क्या था मुझे आज तक समझ नहीं आया। ना उसमें अनइवन बाउंस था, ना अनइवन पेस था, ना अनइवन स्विंग थी, ना अनइवन स्पिन थी, कुछ भी नहीं था। इट वाज अ गुड ट्रैक टू प्ले, बट जस्ट बिकॉज इंडिया हार गया वी हैड टू ब्लेम समवन। क्या रोहित शर्मा, विराट कोहली को नहीं आगे आना चाहिए और बोलना चाहिए कि यार बॉस हमारा टाइम खत्म, अब यंगस्टर्स को मौका दो, अगला वर्ल्ड कप 4 साल दूर है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। अगला जो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, हमने बहुत खेल लिया, हमने बहुत मौके ले लिए, यंगस्टर्स को मौका दो। क्या क्यों हमारे प्लेयर्स में गट्स नहीं है? उसका रीजन ये है सबसे बड़ा कि हमारे क्रिकेट को ब्रॉडकास्टर्स चलाते हैं। जो बड़े बड़े जो ये कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, वो चलाती है। आईपीएल फ्रेंचाइज जो है वो चलाती है। अगर आज रोहित शर्मा, विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेंगे तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा उनकी आईपीएल फ्रेंचाइज पर, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा ब्रॉडकास्टर्स पर, उनके रेवेन्यू पर। और हमारे खैर सिलेक्टर्स में तो ये दम है ही नहीं कि हम कुछ बोल्ड स्टेप्स ले सके। आज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का थर्ड T20 आज है, सीरीज डिसाइडर है, एंड यू विल बी शॉक टू नो कि रवि बिश्नोई आज भी टीम का हिस्सा नहीं है। पिछली सीरीज का आपका मैन ऑफ द सीरीज रवि बिश्नोई, आईसीसी T20 रैंकिंग का नंबर 1 बॉलर, जो कि एक मजाक है रैंकिंग सिस्टम, वो आज भी टीम का हिस्सा नहीं है। ईशान किशन जैसा आप नेक्स्ट बिग थिंग कहते हो, वो आज भी नहीं खेल रहा है। रीजन बीइंग कि साउथ अफ्रीकन पिचेस पे ईशान किशन इज अ कंप्लीट फेलियर,
ये बात राहुल द्रविड़ को भी मालूम है, ये बात टीम मैनेजमेंट को भी पता है। दे आर सेविंग ईशान किशन फॉर अफगानिस्तान सीरीज। अफगानिस्तान सीरीज में ईशान किशन खेलेगा। ऑब्वियसली बात है, पार्टे विकेट्स पे नॉर्मल बॉलर्स के अगेंस्ट रन्स बनाएगा, एंड ही विल बी अ पार्ट ऑफ आवर T20 वर्ल्ड कप टीम। रवि बिश्नोई बेचारा इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी लास्ट सीरीज में इस टीम में नहीं है। अक्षर पटेल जो पिछली सीरीज में 2 मैचेस में मैन ऑफ द मैच बना, वो इस टीम का ही हिस्सा नहीं है T20 सीरीज के लिए। उसकी जगह रविंद्र जडेजा खेल रहा है, दैट टू एज अ वाइस कैप्टन। हार्दिक पांड्या, वो उसकी तो बॉडी कांच की बनी हुई है। जब चाहेगा इंजर्ड होगा, जब चाहेगा वो वापस आएगा, खेलेगा डायरेक्ट। कोई उसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलना, कुछ नहीं खेलना, सीधा आएगा, टीम में खेलेगा, वर्ल्ड कप की टीम में चुना जाएगा, आईपीएल में खेल लेगा। कोई हमारे पास रोड मैप नहीं है। हार्दिक पांड्या का हमने कोई रिप्लेसमेंट बनाया ही नहीं है, ना हम बनाना चाहते हैं। आपने वेंकटेश अय्यर को डेवलप नहीं किया, आपने शिवम दुबे को लास्ट सीरीज में टीम में रखा, एक भी मैच नहीं खिलाया, बिना मैच खिलाया साउथ अफ्रीका टूर के लिए आपने उसे ड्रॉप कर दिया। विजय शंकर को आपने चांसेस नहीं दिए, डेवलप नहीं होने दिया। रही सही कसर आपने पूरी करी आईपीएल के अंदर इम्पैक्ट प्लेयर का रूल लाके, जहां ऑलराउंडर बनना ही नहीं जा सकता। एक बॉलर खेलता है, उसको रिप्लेस करके एक बैट्समैन आ जाता है, बैट्समैन खेलता है, उसको रिप्लेस करके बॉलर आ जाता है, तो ऑलराउंडर की यूटिलिटी ही खत्म कर दिया। डोमेस्टिक सर्किट में जो प्लेयर जो ऑलराउंड परफॉर्मेंस देते हैं, उनको आप मौके देते ही नहीं हो, क्योंकि आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया ही आईपीएल है। ना तो आप लोगों का जो है बैकअप बनाना चाहते हो, ना आप जो ऑलरेडी प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको ड्रॉप करने का दम रखते हो। किसी एक प्लेयर के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका कुछ और है, उसे आप 2 मौके 3 मौके भी ठीक से नहीं दे सकते। किसी प्लेयर को आप 25-25 30-30 मौके दे देते हो, वो फ्लॉप हो जाता है, फिर भी फर्क नहीं पड़ता। प्राइम एग्जाम्पल इज ऋषभ पंत इन T20s, सूर्य कुमार यादव इन वनडेज, ईशान किशन इन T20s, रविंद्र जडेजा इन T20s। कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। एंड आई थिंक आज का मैच अगर इंडिया जीत भी जाए तो डोंट बी सरप्राइज। मैं फिर एक आपको कह रहा हूँ, डोंट बी सरप्राइज अगर आज का मैच इंडिया जीत भी जाए, जस्ट टू मेक थिंग्स एक्साइटिंग। कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज जैसा मैंने आपसे कहा ना कि आजकल मैचेस जो है डिसाइडिंग फैक्टर बहुत चेंज हो गया है आजकल मैचेस का। आज की टीम में इनफैक्ट आप देखें, साउथ अफ्रीका ने ना मार्को यानसन को खिलाया है, ना कॉट्से को खिलाया है। लुंगी एनगीडी टीम में नहीं है, रबाडा टीम में नहीं है, आपके नॉर्के टीम में नहीं है। केशव महाराज भी जो है वो आज टीम का हिस्सा है सर। आप देखें, क्विंटन डिकॉक इस टीम में नहीं है, रासी वेंडर डुसैन इस टीम में नहीं है। अगर आप ये कहते हो कि इंडिया अपनी बी टीम के साथ खेल रही है, तो भाई साहब आज जो साउथ अफ्रीका की टीम खेल रही है ना, वो सी टीम डी टीम है। आज की आपकी इस टीम में सिर्फ एक एडन मार्करम, मिलर और क्लासन को अगर आप छोड़ दो ना, और कुछ हद तक आप शायद केशव महाराज को छोड़ दो और तबरेज शमसी को, तो कोई ऐसा वर्ल्ड क्लास प्लेयर ही नहीं है आपके पास साउथ अफ्रीका की टीम में। जैसे साउथ अफ्रीका सी टीम, नॉट इवन बी टीम, इंडिया अपनी बी टीम के साथ खेल रहा है। तो अगर आज साउथ अफ्रीका मैच हार जाए तो डोंट बी सरप्राइज, और इंडिया मैच जीत जाए तो डोंट बी हैप्पी, क्योंकि बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं, डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं, जो आजकल ये मैचेस और सीरीज जो ये टूर्नामेंट्स है ना, ये डिसाइड करते हैं। ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि जो इंडियन क्रिकेट का जो मैनेजमेंट है वो कुछ हार्ड डिसीजंस ले, कुछ बोल्ड स्टेप्स ले, चीज़ें ठीक करे। तब तक खैर मुझे लगता नहीं है ऐसा होगा, बट एंड में मैं यही कहूँगा कि रोहित शर्मा एंड विराट कोहली शुड लर्न समथिंग फ्रॉम डेविड वार्नर। दे शुड लर्न फ्रॉम द ऑसीज प्लेयर्स कि कैसे आप अपनी कंट्री को अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे, अपनी इंडिविजुअल एक आप ये कह लें कि अचीवमेंट्स के ऊपर रखते। दिस इज व्हाट डेविड वार्नर हैज डन, दिस इज व्हाट स्टीव वॉक डिड। So many Indian cricket greats like Saurav Ganguly, Rahul Dravid, VVS Lakshman,
They retired at the right time. सौरव गांगुली रिटायर्ड एट हिज पीक. डिजर्व करते थे वर्ल्ड कप जीतना, नहीं जीत पाए. राहुल द्रविड़ नहीं जीत पाए, वीवीएस लक्ष्मण नहीं जीत पाए, कोई बात नहीं. सचिन टुक 5 वर्ल्ड कप्स, कोई बात नहीं, रिटायर हो गए. बट रोहित शर्मा, विराट कोहली ये गेम से बहुत ऊंचे हैं. ये आई थिंक थोड़ी सी शर्म करके ना इन्हें आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि भैया T20 में वर्ल्ड और 50 ओवर्स क्रिकेट में हमारा हो गया, आप आगे बढ़ो, नए लोगों को ग्रूम करो. रविंद्र जडेजा को आगे आना चाहिए. मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ उनको कि भैया आप आगे आओ, लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट से रिटायरमेंट लो. और वीडियो के एंड में मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू डेविड वार्नर एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट कि वो इस सीरीज में और भी रन बनाए, बहुत रन बनाए एंड ही गोज ऑन अ हाई. और आईपीएल में हम उनको देखते रहें और जिस तरह से परफॉर्म वो आईपीएल में करते रहे हैं कंसिस्टेंटली ओवर द ईयर्स, वो करते रहे. उनका जो आईपीएल के रिकॉर्ड है वो आई थिंक सेकंड टू नन. मोस्ट 50 प्लस स्कोर्स जो है वो एक रिकॉर्ड है आईपीएल के अंदर. मोस्ट 50s आईपीएल में डेविड वार्नर की ही है, ये भी एक रिकॉर्ड है. सो डेविड वार्नर, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू. कोई एक्साइटमेंट नहीं है मुझे आज के मैच में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के. कोई हारे कोई जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी बात करेंगे इस मैच के बारे में मेरी अगली वीडियो में. तब तक के लिए दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपका फीडबैक दें. थैंक यू सो मच. जय हिंद.